प्यासी पड़ोसन आंटी कहानी 2.0। मुझे मेरे मामा के यहाँ आए अभी 2 ही दिन हुए थे कि मैंने देखा कि मामा के यहाँ एक आंटी बहुत आया करती थी जो पड़ोस में ही रहती थी। उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया था। वे एक टीचर थी और मेरठ में ही एक प्राइमरी स्कूल में कार्यरत थी। उनकी उम्र लगभग 35 वर्ष की होगी। देखने में गोरी लंबी चौड़ी, उभरे वक्ष उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते। देखने में एकदम ज्वाला लगती थी। समझ में नहीं आता था कि इतनी सुंदर औरत को कोई कैसे तलाक दे सकता है। मेरी उम्र लगभग 25 वर्ष और उन्होंने मुझे जब पहली बार देखा तो एकदम देखकर नजरें झुका ली। तभी मेरी मामी ने उन्हें मेरे बारे में बताया। उसके बाद तो हम दोनों का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत घुल मिल गए थे। एक दिन मामी को बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में जाना था, तो जाने से पहले बोली, राजू मैं जा रही हूँ, अगर तुम्हारा मन न लगे तो पास ही आंटी के घर चले जाना। मुझे लौटने में देर हो सकती है क्योंकि मुझे वहाँ से मार्केट भी जाना है। यह कहकर मामी तो चली गई। मैं बहुत देर तक इधर उधर टहलता रहा। उसके बाद मैंने घर का ताला लगाया और आंटी के घर चला गया। आंटी घर पर अकेली लेटी थी। आंटी डबल बेड पर लेटी कुछ सोच रही थी कि अचानक मुझे देखकर चौंक गई। उन्होंने सूट पहना हुआ था। उस दिन मैंने देखा कि आंटी के स्तन काफ़ी बड़े थे। वे मुझे देखकर अपना दुपट्टा अपने कंधे पर डालती हुई बोली, अरे राजू तुम आओ, अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरा मन नहीं लग रहा था, तुमसे मन भी लग जाएगा। मैंने कहा हाँ, मैं भी बोर हो रहा था। मामी बाहर गई हुई है, अच्छा किया कि तुम यहाँ चले आए, अब हम दोनों खूब बात करेंगे। और मैं भी उनके बिस्तर पर लेटकर बातें करने लगा। मैंने गौर से देखा कि आंटी की आंखें लाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे रो रही हों। मैंने पूछा, क्या हुआ आंटी? मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आप रो रही हैं। आंटी बोली, कुछ नहीं, ऐसे ही पुरानी बातें याद आ गई। मैंने कहा, मुझे बता दो, मुझे अपना दोस्त ही मान लो। आंटी बोली, राज तुम नहीं जानते मुझे अकेले कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आखिर एक औरत को भी एक मर्द की ज़रूरत होती है जो उसके अकेलेपन को दूर कर दे। मैंने कहा, आंटी आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। आज से मैंने आपको अपना प्रिय दोस्त मान लिया है। क्या आप मुझे अपना दोस्त नहीं मान सकती? आप अपना गम मुझसे कहकर दूर कर सकती हो। आंटी इतना सुनते ही मुझसे चिपक गई और रोने लगी। उस दिन के बाद पता नहीं क्यों आंटी ने मेरे दिल में जगह बना ली और वे भी मुझे पसंद करने लगी। फिर तो मैं उनके पास रोज जाने लगा और वे भी अपना सारा कामकाज छोड़कर घंटों मुझसे बातें करने लगी। एक दिन जब मैं उनके घर गया तो देखा कि वे कपड़े बदल रही हैं। उन्होंने पेटीकोट ब्लाउज पहन रखा था और साड़ी पहनने जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे वे कहीं जा रही हों। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो रुक गई और बोली, राजू आओ बैठो, मैं मार्केट जा रही हूँ। लेकिन जाने क्यों वे मुझे उस दिन बहुत ही सुंदर दिख रही थी। मैंने कहा, मैं यहीं खड़ा सही हूँ, और मैं कुछ देर उन्हें देखता रहा। उन्हें इस तरह देखकर मेरी उत्तेजना बढ़ रही थी। वो गोरा गोरा गदराया हुआ जिस्म, उस पर बड़े बड़े स्तन ब्लाउज से बाहर निकले ही जा रहे थे। आंटी बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मेरा ध्यान एकदम टूटा। मैंने कहा, आंटी मैं सोच रहा हूँ कि आप इतनी सुंदर हो, कोई अपनी जान से ज़्यादा आपको प्यार कर सकता है, फिर भी आपको अंकल ने छोड़ दिया। तभी आंटी मेरे पास आई और मेरे गले में अपने दोनों हाथ डालते हुए बोली, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो मैं एकदम सोच में पड़ गया। मैंने कहा, आंटी प्यार तो मैंने आपसे पहली ही नज़र में कर लिया था, लेकिन सोच नहीं पा रहा था कि आपसे कहूँ कैसे। यह सुनकर आंटी ने अपने दमकते हुए होठों का रस पिलाना शुरू कर दिया और एक दूसरे से ऐसे लिपट गए जैसे पता नहीं कब के मिले हों। आधा घंटा तक हम दोनों एक दूसरे के होठों को चूसते रहे। फिर मैं अपने घर आ गया। दूसरे दिन आंटी मेरी मामी के पास आई और बोली, कल रात मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे घर में घुस आया है और मैं डर गई। पूरी रात नहीं सो पाई। मामी ने कहा, तुम राज को अपने घर सुला लेना, मैं राज से कह दूंगी। रात को करीब 8 बजे मामी ने कहा, तुम आंटी के घर सो जाना, उन्हें रात में डर लगता है। मैं नाटक करते हुए कहा, वहाँ नींद नहीं आएगी। तो मामी बोली, 1-2 दिन की ही बात है, तुम वहीं सो जाना। रात को आंटी के यहाँ गया तो आंटी बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैंने कहा, आपने क्या खूब बहाना सोचा। आंटी बोली, राज मैं तुम्हारे प्यार में इतनी पागल हो चुकी हूँ, तुम्हारा साथ पाने के लिए हर समय बेचैन रहती हूँ। तुम तो जानते हो कि मैं कब से अकेली रह रही हूँ। आखिर मेरी भी इच्छा होती है कि मुझे एक आदमी का सानिध्य मिले। फिर क्या था, मुझे खुली छुट्टी मिल चुकी थी। मैंने आंटी के होठों पर अपने होठ रख दिए। आंटी अभी नहीं, पहले लाइट बंद कर दो। मैंने कहा, मुझसे क्या शर्माना, मैं भी आपको कब से बिना कपड़ों के देखने के लिए बेताब हूँ। आंटी ने कहा, मुझे शर्म आएगी। मैंने आंटी से कहा, आज रात यह मान लो कि मैं तुम्हारा पति हूँ। धन्यवाद। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।